सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो फाइनली आफ्टर माय वीडियो नंबर 1 जो फिजिक्स का था, वो सीरीज के बाद में कंटिन्यू आ चुका अपनी केमिस्ट्री वाली वीडियो के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग दैट वीडियो सो मच। आई गॉट सो मेनी डीमेल्स एंड ईएम कि भाई अब तरीका मालूम पड़ गया, बहुत सही अप्रोच से करने वाले एंड एवरीथिंग। सो या लेट्स स्टार्ट आवर केमिस्ट्री वाला वीडियो फटाफट। सबसे पहले मैंने जैसा आपको कहा कि लास्ट 4 मंथ अब आपके सिर्फ बचे हुए हैं एंड अब आपको बहुत ही स्मार्टली प्रिपरेशन करनी चाहिए केमिस्ट्री का। अगर आपका केमिस्ट्री वीक पॉइंट है तो आप बहुत ही सही वीडियो पे आओ, जहां मैं आपको जेन्युइनली आपको बस आप देखना, आपको फॉलो या नहीं करना, आपकी बात की एडवाइस है। 2x पे देखो, फटाफट देख लो, पर आप देखो कि मैं क्या तरीके बताता हूँ। सबसे पहले अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मेरा फिजिक्स वाला वीडियो जाकर देखो, लेटेस्ट अभी आपको वही मिल जाएगा मेरे चैनल पे, लास्ट सेकंड वीडियो। उसमें आप देखो मैंने फिजिक्स वाले बच्चों को कैसे उनको बताया कि ये चैप्टर्स और ये तरीके से सॉल्व करो, अब इन तरीकों से सॉल्व करो, ये पीवाईक्यू करो, तो आपको कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा और लोगों को बेनिफिट मिल भी रहा है। ओके नाउ चलो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपका केमिस्ट्री में भी 40-50 मार्क्स से ज़्यादा आपका नहीं आ रहा है इस समय। क्या आपका केमिस्ट्री में भी 40-50 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आ रहा है और 144 प्लस हमें अपने नीट में लाना है, वो हमारा टारगेट है। तो जैसा मैंने कहा कि अब स्मार्ट वर्क का काम प्लस स्लाइटली हार्ड वर्क का काम वो मैं आपसे करूँगा रेदर देन प्योर हार्ड वर्क। चलो अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल आपके 10 चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री में, जो भी आपको लिस्ट बताने वाला हूँ, और उससे आप 144 मार्क्स आराम से क्रॉस कर सकते, बिकॉज मैंने पिछले 5-6 साल के एनालिसिस की और ये 10 चैप्टर आपके कवर अप कर रहे हैं 144 मार्क्स। मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपको एक पीवाईक्यू बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मॉड्यूल में आपके पीवाईक्यू वाला सेक्शन है तो डन, और एक मॉक टेस्ट वाली होनी चाहिए। मॉक टेस्ट से मैं आपको ये बताऊंगा कि अपनी खुद प्रिपरेशन की अपनी एनालिसिस देख पाओगे कि हाँ मैं क्या प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आपको मालूम कैसे चलेगा। मॉक टेस्ट इज द ओनली वे जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। और पीवाईक्यू इसलिए बिकॉज मैं आपकी मैक्सिमम पीवाईक्यू से ही मैं कहता हूँ यार मैक्सिमम चैप्टर का ग्रैप आपको पीवाईक्यू से मिलता है। इन केस यू डोंट हैव अ गुड मॉक टेस्ट बुक, जो आपको एक अच्छी ऑफलाइन मॉक टेस्ट बुक मिली चाहिए, तो आप ले सकते हो मिशन पॉसिबल दिशा पब्लिकेशन की 2nd एडिशन मॉक टेस्ट बुक, जहां पे आपको टोटल 15 न्यू मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब के सब ऑफलाइन रहेंगे, और आपको सेपरेट बुकलेट मिलेगा आपको ओएमआर का, और आपको सेपरेट बुकलेट मिलेगा आपको पूरा सॉल्यूशंस का। ये बुकलेट्स एकदम नीट की तरह, जैसा आपका नीट का क्वेश्चन पेपर आता है, तो आपको रियल ऑथेंटिक फील देने में 100% काम आने वाला है। और द बेस्ट थिंग, आपको पूरे मॉक टेस्ट के साथ आपको प्रैक्टिकल बुक फ्री मिलेगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की फ्री। और आपको इस मॉक टेस्ट में एनसीईआरटी पेज लोकेटर वाला फंक्शन भी मिल जाएगा, जहां पे आपका एनसीईआरटी का पेज मेंशन कर दिया कि ये क्वेश्चन ये एनसीईआरटी पेज नंबर पे था, ताकि आपको ही मालूम पड़े कि ओके जब मैं एनसीईआरटी रीड कर रहा था तो मेरा इस पे ध्यान क्यों नहीं गया। कभी कभी हम जब ऐसे जाके अपनी गलतियां देखते तो हमें वो हमेशा के लिए याद रहती है। ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्टर भी है एंड सोल्यूशन मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन दिशा पब्लिकेशन की दी मोस्ट एक्यूरेट एंड दी मोस्ट ईजी सोल्यूशन होती है, जो आप बहुत आराम से ग्रैब कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट, ये मिस मत करना, ये ऑफलाइन टेस्ट, और अभी ऑर्डर करो, बिकॉज आपके ऑफलाइन मॉक टेस्ट से ही प्रिपरेशन का प्रोग्रेस कर सकते हो। तो बढ़ते हम आगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में पहले बता देता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपके टोटल 5 चैप्टर्स और वो आपका 90 मार्क्स कवर करते हैं। मैं आपको बता दूं सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री हट चुका है, तो जो आपका केमिस्ट्री का पेपर जो भी बंदा बनाता है 1/3 तो यहाँ 1/3 स्कोर करना बहुत आसान है, बिकॉज चैप्टर्स बहुत कम हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 5 चैप्टर कर लोगे ना तो आपके 90 मार्क्स हाथ में है, बिकॉज लिटरली 80 to 90 मार्क्स यहीं से एमसीक्यूज पूछा जाता है, 20-22 एमसीक्यू। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने यहाँ पे फिजिक्स क्यों लिखा है कि आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही है ऑलमोस्ट। अगर आपने वो कर लिया तो आपको यहाँ पे हाथ पाँव कम मारना पड़ेगा। अगर आपने फिजिक्स में नहीं किया है तो प्लीज यहाँ कर लो, आपका दोनों जगह काम हो जाएगा। दूसरा मोल कंसेप्ट, मतलब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और सोल्यूशन, ये दोनों मैंने साथ में इसलिए लिखा है बिकॉज ऑलमोस्ट इनका हर चीज मोरालिटी नॉर्मेलिटी सब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, दोनों का सेम चैप्टर का लॉजिक भी सेम होता है, तो ये दोनों इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिए। फिर यहाँ पे तीसरा मैंने लिखा थर्मोडायनेमिक। अगेन मैंने यहाँ पे फिजिक्स इसलिए लिख दिया बिकॉज आपने जो थर्मोडायनेमिक फिजिक्स में थे डिट्टो वही है, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, बाकी टाइप ऑफ एमसी का वो सब चीज़ें तो सेम ही होते हैं। उल्टा केमिस्ट्री का तो और ईजी होता है। इक्विलिब्रियम, ये पहला डिफिकल्ट चैप्टर है, जो अगर आपको नहीं आता तो आपको 0 to 100 बहुत हाथ पाँव मारने पड़ेंगे। स्टार्टिंग ये 3-4 चैप्टर तो आपके हो जाएंगे। एंड लास्ट आपके अगेन आपका एक थोड़ा स्लाइटली लंबा टफ चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करोगे तो आपका रिडॉक्स अपने आप हो जाएगा, बिकॉज अगेन दोनों सेम है, एक 11th में आता है, एक 12th में आता है, बस ये डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है पूरा आपका। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर आप प्लीज पहले निपटाओ। और करना क्या है आपको, मैं भी आपको बताऊंगा 5 चैप्टर में, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये 5 चैप्टर आपके 90 मार्क्स to 80 मार्क्स हर साल कवर करते हैं आपके। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक पे। तो ऑर्गेनिक में मैं आपको सिर्फ 3 चैप्टर कराने वाला हूँ, आपके 36 मार्क्स हाथ में होंगे। वो 3 चैप्टर क्या है, सब हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से पहले मुझे जीओसी इसलिए लिखना पड़ा कि जीओसी जिस बच्चे ने नहीं किया उसका पूरा ऑर्गेनिक खत्म है। आपको ऑर्गेनिक आगे कुछ समझ नहीं अगर आपने जीओसी नहीं किया। और जीओसी में भी मेन क्या है, ये आपका इफेक्ट्स, आईयूपीएससी और इफेक्ट्स करके ही जाना। वो आप नहीं जीओसी का तो किसी और सब्जेक्ट का पूछेंगे तो आप बना लोगे, तो इसलिए इफेक्ट्स और जैसे आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इसे प्लीज अच्छे से कर लेना। उसके बाद आप हाइड्रोकार्बन करो, दुनिया का कोई भी करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तभी आपको समझ आएगा।
दूसरा आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज तीनों कंपाउंड इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल भी, फिनॉल भी, ईथर भी, तो हर साल एमसीक्यू पूछते ही हैं। एंड तीसरा मैंने आपके सामने चॉइस रख दिया, तो आप अमाइंस कर सकते हो या तो अल्डिहाइड कीटोन कर सकते हो। ये थोड़ा छोटा चैप्टर है और इससे भी 3-4 एमसीक्यू आते हैं, और ये थोड़ा लंबा चैप्टर और इससे 3 एमसीक्यू आते हैं, तो प्रेफरेंस रहेगी कि आप अमाइंस ही करो मोस्टली, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर अगर आपने कर लिए तो आपके 36 मार्क्स ऐसे ही कवर हो गए। अब आते हैं हम इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक में टोटल 3 चैप्टर और 3 चैप्टर से आपके 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे। सबसे पहला केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये दो चैप्टर ऐसे अगर आपने 2 चैप्टर कर लिए ना, तभी आपको पूरी इनऑर्गेनिक समझ आने वाली, बाकी आपको पूरी इनऑर्गेनिक समझ नहीं आने वाली। इसलिए मैंने कहा कि पीरियोडिक टेबल इसलिए प्लीज कर ही लेना। उसके बाद आप केमिकल बॉन्डिंग, तो फिर आपको ये तो केमिकल बॉन्डिंग तो जैसे हर साल एमसीक्यू ऐसे आते ही हैं। पीरियोडिक टेबल ऐसा चैप्टर जिससे एमसीक्यू तो नहीं आते, लेकिन प्लीज आप पीरियोडिक टेबल कर लोगे तो आपके आगे के सारे चैप्टर बहुत स्मूथ हो जाएंगे। दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी और बहुत ही फन चैप्टर है जो लोगों को पसंद आता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुड नॉट बी प्रॉब्लम फॉर यू। और तीसरा आता है आपका डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक डिफिकल्ट है, जो 3 चैप्टर मैंने लिखे वहां पे द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर का डीएफ ब्लॉक ही है। सबसे पहले उसके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के पैराग्राफ, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि डीएनएफ ब्लॉक में थोड़ा आपको हाथ पांव मारना पड़ेगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट तो है यार, हर साल 3 से 4 एमसीक्यू डीएनएफ ब्लॉक से आते हैं। तो ये 3 चैप्टर से आपके 20 मार्क्स कवर हो रहे हैं, जिनको आप समअप करो तो आपको 144 मार्क्स हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिविजुअली आपको क्या करना है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्लीज फॉलो वेरी केयरफुली। मैंने आपको चैप्टर्स बताते हैं, आपको इंडिविजुअली क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले नोट्स आपको बनाने हैं लेक्चर से। अब लेक्चर आपको कौन से, वन शॉट देखने या डिटेल देखने। अगर कोई चैप्टर जैसे आपका थर्मोडायनेमिक अपने फिजिक्स में सीख लिया, इधर आधा अधूरा ये, तो वन शॉट देके कंप्लीट करो। वहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने अभी तक कुछ चालू नहीं किया, एकदम जीरो, आपको कुछ आइडिया नहीं चैप्टर का, तो प्लीज एक बार डिटेल देखना चालू कर दो। उस हिसाब से वन शॉट और डिटेल करना। हर चीज में वन शॉट को शॉर्टकट मारना बंद करो। ये मेरा आपका, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको अच्छे परफेक्टली बताया था। अब आपको यहाँ पे एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने अच्छे यूट्यूब चैनल्स अपने बताए, जो मैंने आपको शॉर्ट्स भी बनाया, लॉन्ग भी बनाए, तो अगर आप वो यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर रहे होगे तो ऑलरेडी वो लोग आपकी एनसीईआरटी की थियरी अच्छे से कवर अप करा ही दिए होंगे, तो आपको एनसीईआरटी रीड पढ़नी नहीं है। लेकिन आपको एनसीईआरटी वाइजली यूज करनी है, बिकॉज आपके 70% ऑफ नीट एमसीक्यू ये 3 सोर्स से ही आते हैं। वो 3 सोर्स के आपके सॉल्व एग्जाम्पल, आपका इंटेक्स क्वेश्चन, आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ये 3 अगर आपने परफेक्टली कर लिए ना, तो आपका 70% नीट केमिस्ट्री का पेपर आपके हाथ में। लिटरली मैं आपको भी आगे प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कैसे सॉल्व एग्जाम्पल की वैल्यू तक नहीं बदली और सेम पूछा गया है। और आपको ये एनसीईआरटी की तीनों चीज आपको मिनिमम 3 बार सॉल्व करनी है, बिकॉज आप पहली बार तो सॉल्व कर रहे होगे, आपको मालूम पड़ रहा होगा कि ऐसे तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरी बार आप करोगे तो आपको मेमोराइज होना चालू होगा, तीसरी बार आपको 100% मेमोराइज हो जाएगा। इसलिए फिर आपको करना है 50-50 एमसीक्यू, नॉर्मल एमसीक्यू और पीवाईक्यू वाला एमसीक्यू आपको 50-50 लगाना है, तब आपको आइडिया लग सके कि हाँ ये 3 सोर्स के बाहर भी ये चीजें मुझे करनी है। आपको मालूम है ये सब इतने ज्यादा ढेर सारे बहुत क्वेश्चन नहीं रहते, इसलिए आपको 50-50 नॉर्मल एमसीक्यू और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और मैंडेटरी आपको फॉर्मुला शीट, अगर आप फॉर्मुला शीट नहीं बना रहे तो सबसे बड़ा क्राइम करे फिजिकल केमिस्ट्री में। मार्च अप्रैल में जब पूरी फुल सिलेबस टेस्ट की हर दूसरे दिन में आपको देना रहेगा ना, तब आपको नोट्स खोलने का टाइम नहीं रहेगा, तब आपको ये करना है, तब आप सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में आगे रह पाओगे। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप चाहो तो इसका भी स्नैपशॉट ले सकते हो, फिर मैं आगे चालू करता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपका जीओसी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। मैंने आपको एक बार नहीं 10 बार बोला अपने सारे वीडियो में, सारे इफेक्ट्स और आईयूपीएसी आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी आप ऑर्गेनिक पे पकड़ बना पाओगे। लेक्चर्स देखो, लेक्चर से छुटकारा मत पाना कि लेक्चर्स नहीं देखना तो भी चलेगा एंड एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। लेक्चर्स देखना है। अब आपकी चॉइस है, आप नोट्स बना सकते हो या आप एनसीईआरटी कर सकते हो। नोट्स तभी बनाओ अगर आप बोर्ड्स वाले बच्चे और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत खराब है, आपको स्लो बहुत लिखते हैं, आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए तो नोट्स बनाओ, या आपको मेमोराइज लिखते लिखते मेमोराइज करते तो अब आप नोट्स बनाओ। अदरवाइज आई वुड से लेक्चर ऑन करो और अपनी एनसीईआरटी खोल के रखो। जो चीज़ें एनसीईआरटी में है उनको अंडरलाइन और हाईलाइट करो, जो नहीं है उनको ऐड ऑन करो और अपनी एनसीईआरटी को अपना आइडियल सोर्स बना लो पढ़ने के लिए, चाहे बोर्ड्स हो चाहे नीट हो। सेम आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज बहुत लंबा होता है तो एटलीस्ट इंटेक्स क्वेश्चन और सॉल्व एग्जांपल तो 3 बार कर ही लेना। फिर आपको मिनिमम 2 बार पीवाईक्यू यहाँ पे करने हैं। प्लीज पीवाईक्यू ऑर्गेनिक के इतने क्लीशे होते हैं ना कि वो पीवाईक्यू जो हैं वो टॉपिक्स ढूंढो और वो टॉपिक्स को वापस बार बार अच्छे से कर लो, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ आपको 2 टाइप की शीट बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अंडररेटेड चीज़ है। मैंने अपने टाइम पे किया था, मैक्सिमम टॉपर्स करते हैं कि नेम रिएक्शन की शीट्स बना लो और रिएक्शन और रिएजेंट की लिस्ट बना लो। जैसे इटार्ड रिएक्शन बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, तो उसका रिएजेंट है कि CrO2Cl2 ऐसा कुछ होता है, मुझे अभी याद नहीं है। तो ऐसा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन उनका रिएजेंट है वो लिस्ट बना लो और आप नेम रिएक्शन की लिस्ट बना लो। आपको मालूम नहीं रहेगा, मार्च अप्रैल में सिर्फ आप ये 2-3 शीट्स पढ़ के अपने ऑर्गेनिक के 90 to 100 मार्क्स आप ऐसे सिक्योर कर लोगे, बस ये 2 पेज पढ़ के। आपको नोट्स पढ़ने की डिटेल में ज़रूरत नहीं रहेगी। और लास्टली मजा आता है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको लेना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि
पीरियोडिक और केमिकल बॉन्ड को अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, बिकॉज मैंने कहा पूरे इनऑर्गेनिक का आपका बेस ये 2 चैप्टर से होता है, तो इनऑर्गेनिक में आपको फिजिकल पीरियोडिक और केमिकल अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। डू वॉच लेक्चर, यार लेक्चर्स का बहुत रोल होता है। आप ये सोचो कि बिना लेक्चर देखे सिर्फ रटना है तो रटना चालू कर देते, नहीं, एक बार आप समझ लोगे ना, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यही गलती की थी, एक बार समझ लोगे तो इतना आसान, इतना फ्लो में आप कभी नहीं गए, ऐसा होगा आपको। और फिर आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आपको नोट्स नहीं बनाने, बहुत गधा मजूरी वाला काम रहेगा, बहुत टाइम अपना वेस्ट करोगे, इररिस्पेक्टिव आपको मेमोराइज करते हो नहीं करते हो, आई डोंट केयर, आप सिर्फ एनसीईआरटी रीड करोगे। वो बोर्ड्स या मेमोराइजिंग वाला बहुत बड़ा रीजन है, तो यार बना सकते हो, बाकी चलेगा। और इनऑर्गेनिक में आपका ट्रेंड क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको मेमोराइज करना है इनऑर्गेनिक को, फिर आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्व एग्जांपल और वो सॉल्व करने, फिर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने, फिर आपको नॉर्मल एमसीक्यू सॉल्व करने। दिस शुड बी अ परफॉर्मा व्हाइल डूइंग योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज द मोस्ट आइडियल वे। और यहाँ पे आपको फॉर्मुला शीट नहीं बनानी है, यहाँ पे आपको फॉर्मुला शीट, नेम, रिएक्शन ये सब नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल एक वॉलेटाइल इन्फॉर्मेशन शीट बनानी है। आप कोई पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको पर्सनली कौन कौन सी चीज़ें आपको पर्सनली याद नहीं हो रही, मे बी द मोस्ट फेमस चीज़ें हो सकती हैं, द मोस्ट नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ भी हो सकती है, लेकिन पर्सनली आपको जो चीज़ याद नहीं हो रही, आपको वो अपने फॉर्मुला आपको ये अपने वॉलेटाइल शीट में कर लेनी है। तो एट द एंड आपके पास पूरे इनऑर्गेनिक एक 5-6 पेज की एक शीट रहेगी, जिसमें आपको जो चीज़ें याद नहीं होती या जो चीज़ आप भूलते हो वो लिखी रहेंगी, और वो है आपका ब्रह्मास्त्र। जो चीज़ें आपको आती हैं वो आपको हमेशा आती रहेंगी, आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहेगा। जो चीज़ आपको नहीं आती, आपको वर्क उस पर करना है। फिर आते हैं मॉक टेस्ट पे। जैसा मैंने कहा था कि अभी स्टार्टिंग है, तो प्लीज रिलाई ऑन पार्ट टेस्ट, अभी से फुल सिलेबस से टेस्ट देना चालू मत कर देना। और पार्ट टेस्ट दोगे, और पार्ट टेस्ट में आपको 144-150 मार्क्स नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज मैं आपको पूरे सिलेबस में कह रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आते हैं। पार्ट टेस्ट में तो 1-2 चैप्टर इंडिविजुअल रहेंगे, तो उनमें से तो उन्हीं के सब एमसीक्यू आपसे पूछे रहेंगे, तो उनमें आपको इतना इफेक्ट नहीं दिखेगा। प्लस जो आपके बचे हुए चैप्टर मैंने नाम नहीं लिए ना, वो प्लीज आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस से और पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो उनके में जो टॉपिक दी मोस्ट आ रहे हैं ना, ऑब्वियस टॉपिक जो बार बार, यार इससे तो कितनी बार क्वेश्चन पूछे, तो ये टॉपिक मैं अलग से यूट्यूब से देख के सॉल्व कर लेता हूँ। मे बी इस साल भी उस चैप्टर से वही सेम एमसीक्यू आने वाला है और सेम टॉपिक से ही पूछेंगे, तो प्लीज़ वो आप ऐसे कर लेना। और जब आप फुल सिलेबस टेस्ट चालू करोगे जनवरी, फरवरी या मार्च से देना, तो मेक श्योर आपके 20 to 30 मार्क्स एवरी 3 टेस्ट में बढ़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा आज आपके 40-50 मार्क्स आने, तो अगले 2 दिन बाद जो आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे तो उसी में आपके 100 मार्क्स आना चालू हो जाएंगे। नहीं, मिनिमम 2-3 टेस्ट का पेशेंस रखो, उसके बाद मार्क्स बढ़ने चाहिए। उसके बाद मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो आप में प्रॉब्लम है, या तो आप एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हो, या आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया, अपना कोई आपका चैप्टर झोल तरीके से शॉर्टकट मारा है। तो जो भी है, मिनिमम 3 टेस्ट में आपके 20-30 मार्क्स एवरी टेस्ट में बढ़ने ही बढ़ने चाहिए। और आपका केमिस्ट्री पर्सनली बहुत वीक है, तो यार नॉर्मल मिस्टेक एनालिसिस बुक जो हम बनाते हैं ना टेस्ट की, वो तो ठीक है, उसके अलावा आप केमिस्ट्री की अलग से एनालिसिस बुक लगा लेना अगर आपका केमिस्ट्री पर्सनली बहुत ज़्यादा वीक है तो। ओके, तो आपको क्या, नीट के एक दिन पहले से आपको केमिस्ट्री की अपनी मिस्टेक बुक पढ़नी है, और आपके केमिस्ट्री में 160 to 170 मार्क्स आपके हाथ पे रहेंगे, बिकॉज आपको मालूम पड़ गया आप क्या गलती करते हो क्या गलती नहीं करते हो, तो वो बहुत ऑब्वियस चीज़ें रहेंगी। और ये 3 चैप्टर हैं, वो चैप्टर जो मैंने आपको कहा, अगर आपने वो चैप्टर सिक्योर कर लिए तो हेलो अल्केन, हेलो अरीन आपको करना है। बायोमॉलिक्यूल्स आपने यार बायोलॉजी में कर लिया तो ज़्यादा आपको हाथ पाँव नहीं मना, और अल्डिहाइड, कीटोन एंड COOH, ये 3 चैप्टर अगर आपने कर लिए ना, तो लिटरली आपको 160-170 केमिस्ट्री में लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पहले अपने वो चैप्टर सिक्योर करो, उनका हर चीज़ परफेक्टली कर लो, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा ये सारे चैप्टर करने का। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, द मोस्ट चीज़ें तो मैंने यहाँ पे वो लेके रखी हैं। देखो, सबसे पहले मैंने कहा था ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है। मेरे टाइम पे जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो, जैसे आपने देखा, करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग गया था, क्योंकि मुझे लगा यार ये नोट्स में और ऐसा कहीं भी इतना तो ऑब्वियस क्वेश्चन है नहीं, कैसे मैं सॉल्व करूँ। ऑल्दो दिमाग से करना होता तो कर लेते, तब मेरे कंसेप्ट भी वीक थे, लेकिन मैं फिर भी सोचा यार नहीं हो रहा मुझसे, तो मेरा गलत गया था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि ओके, ये आपकी थर्मोडायनेमिक की एक्सरसाइज है, थर्मोडायनेमिक की एक्सरसाइज, और उसका ये क्वेश्चन आप 6.2 भी जाओ तो अंडर एडियाबेटिक कंडीशन आपका क्या ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बस बदले, लेकिन यहाँ पे Q=0 करेक्ट आंसर है। तो अगर मुझे Q=0 मालूम पड़ गया तो ऑप्शन इन दोनों में से आंसर आपका एक है। तो ऑल्दो आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, भाई ये तो करेक्ट, ये तो एनसीईआरटी का एमसीक्यू है, वो अलग ही लेवल पे रहेगा। बहुत बच्चों ने इसको मे भी एनसीईआरटी सॉल्व नहीं किया, नॉर्मली भी लॉजिक से कर लिया होगा, मैंने तो नहीं कर पाया था मेरे फर्स्ट टाइम में, बट आप जो कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा ना, वो आप बता नहीं सकता। दूसरा ये NiO2 वाला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला, इसका आंसर भी, ये भी मेरा रॉन्ग गया था फर्स्ट टाइम में, बिकॉज थोड़ा अलग टाइप का एमसीक्यू था। आप देख सकते हो ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल है, हाँ ये वही आपका सॉल्व एग्जाम्पल है NiO2 वाला, और आप देख सकते हो इसका आंसर क्या है, 2 × 10⁻⁻13 ये वाला, और इधर भी इसका आंसर यही था 2 × 10⁻13। ये भी आपका सॉल्व एग्जाम्पल है जिसको वैल्यू तक चेंज नहीं किया।
सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू गॉट इनफ आइडिया कि केमिस्ट्री में हमें कौन सा सोर्स कहाँ से करना चाहिए, सॉल्ड एग्जाम्पल और एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है, किसके नोट्स देखने और कौन कौन से चैप्टर को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। सो या दिस ऑल्सो वीडियो। आगे कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, आई वुड लव टू आंसर। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।